नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो उधमपुर से सामने आ रही है, जहां पर टेररिस्ट और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया था। कुछ ही देर पहले इसकी कंफर्मेशन भी हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है वो ये है कि 2 मिलिटेंट्स इसके अंदर मारे गए हैं और ये जैश ए मोहम्मद जो कि एक बैंड टेररिस्ट आउटफिट है उनके जो है उस तंजीम से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अभी ये सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है, अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, जो कंफर्म्ड ऑफिशियल जो यहाँ पर बातें सामने आई हैं, जो कि ऑफिशियल्स की तरफ से भी जानकारी साझा की गई है, वो ये है कि उधमपुर के मजालता एरिया जो कि स्वान विलेज है, मजालता एरिया ऑफ उधमपुर में, वहां पर टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर शुरू हुआ। जब कुछ इनपुट्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस तक पहुंचे, तो लगातार वहां पर गश्त की जा रही थी और इस रूटीन चेकअप के दौरान जब मिलिटेंट्स ने देखा कि वो घिर सकते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये नॉर्मल सर्च ऑपरेशन जो है एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। फिलहाल एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है स्वान एरिया में, मजालता उधमपुर में, और इसको लेकर व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया गया था। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड पर है, इंडियन आर्मी अलर्ट मोड पर है और उनका कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ एस्टैब्लिश हुआ सुहान एरिया ऑफ उधमपुर में, और फायर एक्सचेंज जो है वो लगातार जारी है, यानी कि गोलियों का तबादला लगातार जारी है और ऑपरेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आईजीपी जम्मू की तरफ से भी इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई। उन्होंने कहा है कि एक स्मॉल एसओजी की टीम एंगेज्ड है टेररिस्ट के साथ, यानी कि वो लगातार मुठभेड़ में शामिल है। और फॉरेस्ट एरिया है उधमपुर का, ये बेल्ट जो है वो देखने को मिलती है, बहुत घने जंगल है और इस टाइम रात का भी समय है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस लगातार जिस तरीके का काम वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई, जो तस्वीरें, ये वीडियो जो है वो वहां से सामने आ रही है। तो ये वीडियो जो है वो आपको उधमपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी फिलहाल लगातार जो आर्मी है वो वहां पर लगातार डटी हुई है। और अभी की अगर फिलहाल बात करेंगे तो गन फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है लेट इवनिंग, और ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद हमने ये जानकारी अब तक साझा की। फिलहाल एक एनकाउंटर शुरू हुआ है टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के विलेज सोहान के अंदर, जहां पर एक हिली एरिया है। और उधमपुर के अंदर हम पहले भी देखते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर बसंतगढ़ एरिया है वहां पर बहुत बार टेररिस्ट और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके बीच में मुठभेड़ देखने को मिलती है। फिलहाल वहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं, और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके टेररिस्ट हो सकते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती जी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है कि प्रिसाइज इनपुट्स जो है वो प्राप्त हुए और इन इनपुट्स के आधार पर लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन जो है अब एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेस कह रहे हैं वो ये है कि 2 अभी फिलहाल जो टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स है, उन्हें मार गिराया गया है, लेकिन अभी सिर्फ सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ज्वाइंट टीम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की और पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ऑन जॉब है और 6 बजे के पास जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च होता है हाइडिंग टेररिस्ट को क्रैकडाउन करने के लिए, और इस दौरान ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन है वो तब्दील हो गया एक एनकाउंटर के अंदर। और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रीइंफोर्समेंट्स जो है वो यहाँ पर रश की गई है एरिया के अंदर, ताकि जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल ये उधमपुर का एरिया है और उधमपुर कठुआ का जो एडजॉइनिंग एरिया है, जो कि अगर हम फॉरेस्ट बेल्ट की बात करें तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं इनके ज्वाइन होते हैं। तो अक्सर हमने देखा है पिछले कुछ महीनों पहले भी कठुआ के अंदर वहां पर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया, माफ कीजिएगा, और कई
जो टेररिस्ट है उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया गया। और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से टेररिस्ट और स्ट्रेंजर्स की मूवमेंट हमने उधमपुर में भी देखी। हो सकता है ये वही एक जो ग्रुप है वो ट्रैवल कर रहा है, या फिर हो सकता है ये कुछ अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर है। इस हवाले से कोई भी अभी जो कंफर्मेशन है वो नहीं है, लेकिन जैसे हम आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे, क्योंकि अब जो हाई रीचेस हैं, जो हिली एरिया है, वहां पर बर्फबारी होने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है, धुंध एरिया जो है, धुंध जो है वो छाने वाली है, और इसके चलते ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट जो हैं वो इंडियन टेरिटरी की तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, और जितने भी एरियाज हैं, जो सिटी एरियाज हैं, मेन भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहां पर भी लगातार गश्त बढ़ाई गई है। और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर जब सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो बौखलाहट उन टेररिस्ट में देखने को मिलती है, और टेररिस्ट जब बौखलाते हैं तो वो फायरिंग शुरू कर देते हैं इन सिक्योरिटी फोर्सेस पर। ऐसा ही कुछ आज भी उधमपुर के मजालता के सोहान एरिया में देखने को मिला, और अभी फिलहाल वहां पर लगातार जो एनकाउंटर है वो देखने को मिल रहा है। जो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन न्यूट्रलाइज को लेकर आएगी, यानी कि अगर कोई भी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ऑफिशियली कंफर्म होगा, तो वो आप तक जरूर साझा करेंगे जानकारी। फिलहाल अभी भी वहां पर ऑपरेशन अंडरवे है और लगातार हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में मोस्ट पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर लिखेगा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखेगा, क्योंकि उनको हमारी इन प्रेयर्स की, हमारी गुड विशेस की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में, क्योंकि हम जब चैन से सोते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फाइट कर रहे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी इस खबर को लेकर अपडेट सामने आएगी आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए जेके मीडिया के साथ। नमस्कार।